Student, welcome back to our channel. Question number 21 NCERT, राइट। NCERT का क्वेश्चन नंबर 21 है, सोल्व है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया था पॉलिनोमियल का लिया था, लेकिन उसमें जो पावर थी वो इवन थी। मैंने उसको आपको ग्राफ भी बताया था कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें पावर ओड है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया। तो जब भी इवन पावर का क्वेश्चन होगा, जो जैसे मैंने पहले किया वैसे ही होगा, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। जब मैं ये ओड पावर करा रहा हूँ, तो इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही होगा। पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ओड पावर में। इवन में तो इवन में मैक्सिमम चांस है, जो आंसर आया है कि 3 ही पॉइंट आएंगे उसमें हमेशा। ये मैक्सिमम चांस, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एक्स की पावर 4 हो गया तो उसमें एक ही पॉइंट आएगा, राइट। मैं कह रहा हूँ चांसेस हैं कि 3 ही पॉइंट आएंगे, राइट। तो एक क्यूबिक का डिस्कस कर लेते हैं, क्यूबिक से भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल, इससे पहले वाले में मैंने 4 ऑर्डर का पॉलिनोमियल लिया है, तो वो जाके देखो यार, है ना। तो वही करना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है, एफ डैश एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। 6x² 12x प्लस 6 कॉमन दिख रहा है। x² माइनस 2x प्लस 1 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एक ही रूट है, x इक्वल टू 1, तो 1 ही प्लॉट करना है आपको, घबराने वाली बात नहीं है, 1 ही प्लॉट करना है। अब मैंने क्या बोला, जब पावर नहीं होती है, देखो यहाँ पावर इवन है। जब इवन पावर होती है ना, यहाँ तो प्लस ही लिखना है। जब इवन पावर होती है तो आप साइन चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आप 1 से छोटा नंबर रखो या 1 से बड़ा नंबर रखो, पॉजिटिव ही आएगा, तो साइन चेंज नहीं हो रहा। तो यानी कि एफ डैश एक्स का साइन ही चेंज नहीं हो रहा, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात ही खत्म हो गई, राइट। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की बात ही खत्म हो गई, एफ डैश का साइन ही चेंज नहीं हो रहा, जैसे का जैसा है वैसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स क्या हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। एफ डैश एक्स क्या है मेरा, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, यानी कि एफ एक्स मेरा क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें कोई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं है। तो वन पे एक्चुअल में है क्या, वन पे एक्चुअल में है क्या, वन पे तो जीरो, एफ डैश एक्स तो जीरो आ रहा है। अगर आप इसको सेकंड डेरिवेटिव वाले मेथड से देखोगे, जिसमें हम एफ डैश निकाल के जीरो पुट कर देते हैं, तो आप एक्स की वैल्यू 1 निकालते हो, राइट। और फिर डिफरेंशिएट करते हो, फिर चेक करते हो कि ये पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है ना। वो वाला केस है ये। तो मैं उस केस से तो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी में उस तरह से सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं करना चाह रहा। मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव रूल से ही बता रहा हूँ इसको। तो ये मुझे कंफर्म हो गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, क्योंकि एफ डैश का साइन चेंज नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये क्यूबिक फंक्शन है ना, क्यूबिक है, ओड पावर है, यानी कि मैं ओड पावर में बात करूंगा, क्यूबिक तो छोड़ो। तो ये कंफर्म है कि इसका कुछ पैटर्न, मतलब ये सिमेट्री तो नहीं आएगी इसमें, ओड पावर है। एक बार जरूर कट करेगा वैसे इस चीज को। तो या तो अगर आप ऐसे जा रहा होगा, है ना। अब देखो मैं आपको, एक जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। कुछ हिंट लेके बनाते हैं ना, जो कर्व दिया हुआ है, कर्व क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट डाउन, अगर मैं भूल जाऊंगा। ये कर दिया हुआ है, राइट। देखना भाई, ठीक है, यही है। तो इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 आएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 आएगा। और मेरा 1 पॉइंट को याद रखो कि 1 पॉइंट पे ना तो एफ डैश एक्स आया था, जो कि 0 है, एफ डैश 1 0 है। एफ डैश 1 क्या है, 0 है। एफ डैश 1 0 का मतलब है कि स्लोप 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1, स्लोप 0 एट इज इक्वल टू 1। तो स्लोप जीरो टेंजेंट खिंच जाएगी इस पे, ऐसे टेंजेंट खिंच जाएगी, स्लोप जीरो ऐसे लाइन खिंच जाएगी टेंजेंट की। ये ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये जरूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको नहीं देखना हो जा सकता है। ठीक है, ओके। तो
एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा, तो पक्का ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके कुछ। अच्छा, 1 पे वैल्यू आ क्या रही है, 1 पे वैल्यू भी निकाल लो, 2 - 6 + 6 5 7 आ रही है, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। जस्ट ए सेकेंड, रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता कैसे जा रहा है, आप ड्रॉ करके यूजिंग कैलकुलेटर एंड ऑल देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से जाएगा और यहाँ 5 पे कट करेगा ऐसे। तो एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये। इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं वो देखो। मान लो आपको किसी भी कर्व में इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो एफ डैश एक्स निकालना है। वो कितना आया था मेरा, x - 1 का होल स्क्वायर आया था। ठीक है, बाहर जो भी था 2 वो लिख दिया मैंने। फिर आपको निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाल लो, कितना आएगा, 4x - 1। तो जहां पे एफ डबल डैश एक्स साइन चेंज करता है, जहां पे एफ डबल डैश एक्स साइन चेंज करता है, चाहे वो पॉजिटिव से नेगेटिव करे उससे कोई मतलब नहीं, साइन चेंज होना चाहिए बस, वही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो ये 1 पे चेंज करेगा, सॉरी, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे एफ डैश एक्स साइन चेंज करता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप वही रूल लगाओगे जो हमने पहले, -1 से 1, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 1 को नोट करोगे, एक ही पॉइंट है, x = 1, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम, तो यहाँ साइन चेंज कर रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। एफ डैश एक्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, साइन चेंज हो रहा है, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बस हो गया क्वेश्चन, राइट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया। इस क्वेश्चन से मैंने आपको क्या क्या सिखाया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना सिखाया कि जहाँ पे एफ डैश एक्स साइन चेंज करता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, राइट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव से मैंने इसको करके दिखाया आपको कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने आपको कर्व बना के दिखाया कि विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा के हेल्प से हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें कोई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो यानी कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है हमेशा। तो कोई ऐसा कर्व नहीं, लहराते हुए कर्व नहीं आएंगे कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल दो। तो इससे ही मुझे पता चल गया था कि कोई लोकल मैक्सिमा कोई लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ वो करनी जरूरत नहीं। लेकिन जब मैं ऐसे ग्राफ बनाया, मुझे इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, मुझे बताना था कि आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे बताना है, तो एफ डैश एक्स निकाला मैंने, राइट। एफ डैश एक्स का साइन जहाँ पे चेंज होता है, डेट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यही डेफिनेशन यूज करनी है, और कुछ यूज मत करना। किसी बुक में क्या दे रखा है गलत करके आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एफ डैश एक्स करके दे रखा है ना उन्होंने आपके एनसीईआरटी में, वो मत करना, गलत आएगा आंसर, कभी कभी कंफ्यूज जाओगे। तो एफ डबल डैश जहाँ पे चेंज करता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, डेट्स इट। ठीक है, वो गलत नहीं है, उसमें कई चीजें चेक करनी पड़ जाती है, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि वो फेल हो जाएगा, राइट, तो वो कंफ्यूजिंग है। तो दिस द बेस्ट मेथड, ओके। सो लेट्स स्टॉप हियर एंड डू सब्सक्राइब।